नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से फौजी जर्नैल, आर्मी चीफ, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के वो कौन से वज़ीर आज़म गुजरे हैं जिन्होंने कौमी खिदमत के नाम पर गरीब आवाम को खूब लूटा और फिर कुर्सी इक़्तिदार छोड़ते ही न सिर्फ अमेरिका का टिकट कटवा लिया बल्कि पाकिस्तान को छोड़कर वहीं के शहरी बनकर रहने लगे। इनमें से एक सियासी जमात का रहनुमा ऐसा भी है जिसने गैर मुल्की शहरियत हासिल करने के लिए अपना जैली नाम दर्ज करवाया और ये मौसूफ आज भी गोरों के देश में मजे से रह रहे हैं। ये शख्स कौन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हमारी फौज के कौन कौन से जनरल्स और आर्मी चीफ मुल्क से बाहर शाहाना और लग्जरी लाइफ गुजारते नजर आते हैं, इन तमाम तर राजों से भी पर्दा उठाया जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तान की उन आला तरीन अस्करी और सियासी शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क सेटल्ड हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जनरल राहिल शरीफ। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ पिछले 6 सालों से सऊदी अरब के शहर रियाज में मुकीम हैं, जो इस्लामी मुमालिक के फौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मगर अफसोस कि अब तक फलस्तीन और खास तौर पर गजा के मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज्यादा मकबूल आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जब रिटायर्ड हो गए तो सऊदी अरब की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition की सरबराही करें। उस वक्त पाकिस्तान के वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को मुस्लिम मुमालिक के फौजी इत्तेहाद की सरबराही में सऊदी अरब ने खसूसी दिलचस्पी जाहिर की है, जिसके बाद बर्री फौज के साबिक सरबराह ने NOC जारी करने की दरख्वास्त दी। उस वक्त हिज़्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को 39 मुस्लिम मुमालिक की फौज का सरबराह बनवाने के खिलाफ थी। PTI का मौकफ था कि ऐसा करने से पाक ईरान ताल्लुकात में खराबी का अमकान है। तब इमरान खान की टीम इस मामले को पार्लियामेंट तक लेकर गई। ताहम ये मामला पार्लियामेंट में जेर बहस लाए जाने से पहले ही हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को NOC जारी कर दिया था और यूं जनरल राहिल शरीफ आज भी सऊदी अरब में मजे कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी बेशुमार करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने दौरान सर्विस अरबों डॉलर्स कमाए हैं और आज ये आवाम में गैर मकबूल होने के बाइस न सिर्फ आम आवाम का सामना करने से कतराते हैं बल्कि इसी आम आवाम की गालियों और शर्मिंदगी से बचने के लिए बैरून मुल्क जा पहुंचे हैं। जनरल इशफाक परवेज कियानी। अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालने वाले जनरल इशफाक परवेज कियानी के बारे में कई मुतनाज़ा खबरों का एक जुम्मा बाजार हमारे सोशल मीडिया पर लगा रहता है। एक बरतानवी सहाफी जेम्स डी क्रिक्टन की जानिब से यह दावा करने की देर थी कि साबिक आर्मी चीफ इशफाक परवेज कियानी लाखों डॉलर्स के स्विस अकाउंट होल्डर हैं, तो पाकिस्तान में फौज मुखालिफ टोले ने इनकी जानिब अपनी तोपों के रुख मोड़ दिए। गैर मुल्की सहाफी तो यहाँ तक दावा कर गए थे कि जनरल इशफाक कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना प्राइवेट आयरलैंड यानी जजीरा खरीद रखा है, जहाँ इनके और इनके भाई के अहलो अयाल अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। द न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी के मुताबिक जनरल कियानी से मुतालिक तमाम खबरें फैब्रिकेटेड और झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। इनका कहना है कि मैं जाती हैसियत में जनरल कियानी को जानता हूँ। अपनी रिटायरमेंट के बाद साबिक आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में अपना घर बनाया था, जहाँ पे वो आज भी रिहाइश पजीर है। जनरल कियानी की मुल्क से बाहर ना तो कोई प्रॉपर्टी है और ना ही इनका फॉरेन बैंक अकाउंट है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? परवेज मुशर्रफ। पाक आर्मी के साबिक सिपा सालार और सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी रिटायरमेंट के बाद सियासत में भरपूर किरदार अदा करना चाहते थे। इन्होंने 2013 और 2018 के जनरल इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करवाए थे, लेकिन आरओज ने इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल कर दिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ पर संगीन किस्म के मुकदमात थे और इसी वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद बरस अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में गुजारे। ताहम इन्होंने किसी भी मुल्क की शहरियत नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अमेरिका, सऊदी अरब और UAE समेत कई दूसरे मुमालिक में जायदादें और प्रॉपर्टीज बनाई। सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जमहूरियत पर शब खून मारा गया तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी सिकंदर मिर्जा थे। एक रात जनरल अयूब खान के ऑर्डर्स पर इमरान खान के खालू जनरल वाजिद अली बर्की ने सदर सिकंदर मिर्जा को बेडरूम से निकालकर लातों और मुक्कों से खूब पीटा और फिर इनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेकर लंदन जलावतन कर दिया गया। क्योंकि इनकी मामूली सी पेंशन पर घर का गुजर बसर मुश्किल था, लिहाजा साबिक सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा लंदन के एक होटल में वेटर की जॉब भी करते रहे। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान
पाकिस्तान के वो बदनसीब हुक्मरान थे जिन्हें अपने मुल्क की मट्टी में दफन तक होना भी नसीब ना हुआ। बहादुर शाह जफर का ये शेर कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। हमारे पहले सदर सिकंदर मिर्जा पर सादिक आता है। ये 13 नवंबर 1969 को अपनी 70वीं सालगिरह पर लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। सदर याह्या खान ने इनके जस्दे खाकी को लंदन से वापस पाकिस्तान लाने की इजाजत तक ना दी। शाह ईरान को सिकंदर मिर्जा पर तरस आया तो उन्होंने मरहूम सदर की मियत को तेहरान मंगवा लिया, जहां पूरे सरकारी एजाज के साथ इन्हें आसूदा खाक कर दिया गया। शौकत अजीज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज एक मशहूर बैंकर हैं। यह मुशर्रफ दौर में 3 सालों तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर काम करते रहे, जबकि ये इससे पहले वजीर खजाना हुआ करते थे। शौकत अजीज की सारी फैमिली लंदन में रिहाइश पजीर है, जहां ये मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है। इनका तमाम कारोबार और बच्चे भी लंदन में है, मगर इनका जब दिल चाहता है ये पाकिस्तान आकर मौजूदा हुकूमत में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि इक़्तिदार के मजे लेते हुए आवाम को लूट कर चलते बनते हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान में सबसे पहले गद्दार करार दिए जाने वाले बंगाली वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में एतजाल में रहे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी अपनी जलावतनी के दौरान लबनान की कैपिटल बैरूत के एक होटल में मुर्दा पाए गए थे। इनकी मौत एक मुअम्मा है और इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इनके कातलों का कोई अता पता नहीं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को कराची में मिज़ार कायद के अहाते में दफन होने से रोका गया तो फिर इन्हें बांग्लादेश के शहर ढाका में सुपुर्दे खाक किया गया। मोइन कुरैशी वैसे तो पाकिस्तानी थे, लेकिन इन्होंने 1956 में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा देकर अमेरिका के लिए रखते सफर बांधा और फिर सारी जिंदगी यूएस सिटीजन रहे, जहां इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF समेत कई आलमी इदारों में आला ओहदों पर काम किया। जुलाई 1993 में मोइन कुरैशी 90 दिन के लिए पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बनाए गए। तब हमारे प्रेस में ऐसी सुर्खियां लगाई जाती कि पाकिस्तान ने अमेरिका से वजीर आजम इम्पोर्ट किया है। उड़न खटोले से पाकिस्तान आने वाले PM मोइन कुरैशी ने इलेक्शन करवाए और फिर नई हुकूमत साजी के बाद वापस वाशिंगटन चले गए। मोइन कुरैशी बैंकर और ब्यूरोक्रेट थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुल्क से बाहर गुजारी। मोइन कुरैशी ने लाहौर पहुंचकर अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़नी थी। किसी भी सरकारी अफसर को जब मोइन कुरैशी के वालिद की कब्र ना मिली तो शेख रशीद की तजवीज के मुताबिक मोइन कुरैशी के वालिद के नाम से कब्र का कुतबा बनवा कर किसी भी अनजान कब्र पर नस्ब कर दिया गया और यूं मुल्क पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने अपने वालिद की कब्र पर फातिहा खानी की। ताहिरुल कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी 2002 के जनरल इलेक्शन में MNA बने थे, लेकिन इन्होंने 2004 में परवेज मुशर्रफ के बैक वक्त आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान 2 ओहदे रखने पर एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने सिर्फ असम्बली ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी छोड़ दिया और कनाडा जाकर सेटल्ड हो गए, जहाँ चंद साल के बाद इनको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल गई। सेनेटर परवेज रशीद ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में कहा था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अब्दुल शकूर कादरी के नाम से कनाडा की शहरियत हासिल की और ऐसा फ्रॉड करने पर नादरा को ताहिरुल कादरी का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देना चाहिए, जिस पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना था कि ताहिरुल कादरी ने फ्रॉड पाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में किया है और कैनेडियन शहरियत के मामले पर ताहिरुल कादरी के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते। अल्ताफ हुसैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बानी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन अब तो पाकिस्तानी सियासत से वॉश आउट हो चुके हैं। वाज़ह है कि इन पर 21 दिसंबर 1991 को एक कातिलाना हमला हुआ था, जिसके चंद माह बाद ये मुल्क छोड़कर बरतानिया मुंतकिल हो गए। लंदन पहुंचते ही अल्ताफ हुसैन ने असाइलम यानी सियासी पनाह की दरखास्त दी। कई साल के इंतजार के बाद 2002 में बरतानिया ने अल्ताफ हुसैन को अपनी शहरियत दे दी और अब ये पक्के बरतानवी शहरी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।